हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूके में मौजूद हैं और आपके पास बीआरपी कार्ड है जिसकी एक्सपायरी एटलीस्ट 3 मंथ्स रहती है, तो आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आप किस स्टेट के थ्रू शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। 26 स्टेट्स आती हैं टोटल शेंजन के अंदर। इनमें नंबर 1 है जर्मनी, जो कि स्टिल नंबर 1 है और जो कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जर्मनी का वीज़ा लेने का आपको सारा प्रोसीजर बताया है। जर्मनी का इसलिए क्योंकि जर्मनी नंबर 1 होने के हैसियत से हमारी ट्रैवल हिस्ट्री में भी एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो ये सारा प्रोसीजर है। प्रोसीजर का स्टार्ट इस तरीके से है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसके ज़रिए टीएलएस के पेज पे जाएंगे। टीएलएस पेज पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करके आप अपॉइंटमेंट रिजर्व करेंगे अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंटर करके। अब अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी 28 पाउंड, आप उसकी फ़ी पे करेंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। रेडी करके आपने वाइडेक्स फॉर्म फिल करना है। वाइडेक्स फॉर्म वीज़ा फॉर्म है जो कि डायरेक्ट जर्मनी के कौंसल को आप फिल करके सबमिट करवाते हैं। तो वो करने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट लिस्ट के ऊपर लिखे हुए हैं लेके आपने टीएलएस के ऑफिस चले जाना है। वहाँ पे सबमिट करवाने हैं फिजिकली अपनी अपॉइंटमेंट डेट वाले दिन, और विद इन 2 वीक्स आपको वीज़ा रिसीव हो जाएगा। अब स्टार्ट पे आपके पास जो पे प्रॉब्लम आता है वो ये है कि अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलती। जो लोग ये काम करते हैं ना, जो वीज़ा ट्रैवलर्स हैं या एजेंसीज़ हैं, एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने पहले से ही बंदे हायर किए होते हैं। वो पहले से ही उसके ऊपर जो है ना उनका मॉनिटरिंग होती है। जैसे ही अपॉइंटमेंट अपलोड होती है वो उसको रिज़र्व कर लेते हैं। तो अगर तो आप खुद मेहनत कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको बार बार रात दिन आपको चेक करना होगा। जैसे ही अपॉइंटमेंट वहाँ पे अपलोड होती है आप खुद रिज़र्व कर सकते हैं। अगर नहीं होती तो स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अदरवाइज़ इसके जो चार्जेस हैं, 28 पाउंड आप टीएलएस की फ़ीस देते हैं, और जब आप एम्बेसी जाते हैं वहाँ पे आप 60 समथिंग अराउंड अबाउट 70 पाउंड आप वहाँ पे दे के आते हैं। तो 100 पाउंड के अंदर ये आपका वीज़ा हो जाता है। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक आपकी होटल की रिजर्वेशन बुकिंग है, दूसरी फ़्लाइट की बुकिंग है। दैट्स इट, ये 2 चीज़ें। इन 2 चीज़ों के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर किए हुए हैं। booking.com से जाके आप अपना होटल रिजर्वेशन भी बुक कर सकते हैं फ्री कैंसिलेशन को फ़िल्टर को सिलेक्ट करके, जिसके साथ ना तो आपकी कोई पेमेंट कटेगी और ना ही आपसे बाद में वो कुछ चार्ज करेंगे। जैसे वीज़ा लग गया है आप उसको कैंसिल कर देंगे। और जो फ़्लाइट की टिकट है वो आपको ओरिजिनल ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो डमी अब नहीं चल रही, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ये आपने अनाउंस कर दिया कि अब आप डमी टिकट्स को वहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो बाकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके पास मौजूद हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट स्टेटस लेटर लगेगा, अगर जॉब करते हैं तो ऑफ़र लेटर लगेगा। स्टूडेंट हैं तो आपको टर्म ब्रेक का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डिग्री के दौरान कभी भी किसी भी वक्त 3 मंथ्स लेफ्ट होने चाहिए बीआरपी के एक्सपायर होने में, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स टर्म ब्रेक का वेट करें। देखें, वो आपसे टर्म ब्रेक पूछ नहीं रहे, वो उनका कंसर्न ही नहीं है। उन्होंने आपको वीज़ा देना है, आपकी जो अटेंडेंस है या यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी जाने और आप जाने। तो इसका वीज़े के साथ, शेंजन वीज़े के साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो ये स्टेप्स हैं आपके। पहले टीएलएस में आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, देन आपने अपना वीज़ा ले लेना है। तो सिर्फ वीज़ा फॉर्म फिल करने के जो एजेंट्स और जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो 150 और 200 पाउंड चार्ज करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपने क्या क्या फिल करना है। और इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको तमाम वो चीज़ें भी बताऊंगा जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस और सर्विस फीस पे करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच। आगे एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने टीएलएस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ये गूगल पे आके आप सिंपली लिखेंगे टीएलएस जर्मनी शेंजन वीज़ा, क्योंकि स्पेसिफिकली हम जर्मनी को डिस्कस कर रहे हैं तो जर्मनी मेंशन करेंगे। पेज को ओपन करते हैं। कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम से। एंटर कर देंगे, कंफर्म करेंगे, आप इस पेज के अंदर आ जाएंगे। कौन सा सेंटर आपके करीब लगता है, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग या लंदन? मैं लंदन में हूँ तो मुझे लंदन, मैंने लंदन को सिलेक्ट कर लिया। तो ये आ गया वाइडेक्स फॉर्म। वाइडेक्स फॉर्म अगर आपने फिल किया है, पहले हम फिल कर ही नहीं सकते जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगी, हमें चीज़ें क्लियर नहीं होगी, हम वीज़ा फॉर्म नहीं कर सकते। वाइडेक्स फॉर्म जर्मनी का वीज़ा फॉर्म है, तो हमने नहीं अभी कंप्लीट किया हुआ, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड। ये मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कि कैसे करते हैं। ये आपके स्टेप्स हैं डिफरेंट। चेक योर डॉक्यूमेंट लिस्ट, अभी डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिखाता हूँ आपको। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ये भी करते हैं हम। इनपुट योर डाटा, मेक एन अपॉइंटमेंट, कंप्लीट वाइडेक्स फॉर्म,
ये जो मैं भी आपको बता रहा था। और एप्लीकेशन सबमिशन ये आप अपॉइंटमेंट वाले दिन फिजिकली जाके करवा के आते हैं। और वीज़ा प्रोसेसिंग है, ये TLS का काम है। पासपोर्ट कलेक्शन कोरियर करवा लें या फिजिकली जाके खुद ले आए। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, मेरा बना हुआ है। अदरवाइज ये रजिस्टर पे क्लिक करें, 2 दफ़ा ईमेल एंटर करें और 2 दफ़ा पासवर्ड एंटर करें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लॉगिन पे जाऊंगा क्योंकि मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मैंने एक एप्लीकेशन पहले भी की हुई है, क्योंकि मैं दूसरों की भी करता रहता हूँ, तो मैंने ये की हुई है। अभी मैं करता हूँ क्रिएट न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप मैं अली के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। सबमिट कर लिया। आपने भी क्रिएट न्यू ग्रुप ही करना है। तो जी ये आ गया आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। क्रिएट फॉर्म, सबमिशन मेथड, अपॉइंटमेंट, एडिशनल सर्विस, पेमेंट और कंफर्मेशन। ठीक है। एडिशनल सर्विस होती है, ये पेरियोडिटी होती हैं स्लॉट्स, वो मैं बताता हूँ आपको। प्लीज सेलेक्ट द पर्पस। पर्पस क्या है? शॉर्ट स्टे। जो हमारा वीज़ा वो शॉर्ट स्टे है। और किस लिए हम जा रहे हैं? टूरिज्म के लिए, वो भी लेस देन 90 डेज। हमारा जो फर्स्ट डे होगा वो लेस देन 90 डेज होगा। सर नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे, कोई भी कर लेते हैं। मैं अली कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम मैं मोहम्मद रख लेता हूँ। याद रहे जब भी आप कोई एप्लीकेशन फिल करें तो कैप लॉक्स हमेशा ऑन रखें। नेम इन लोके लैंग्वेज करेक्टर, यही वाला नाम आप दोबारा लिख देंगे कि हमारी लैंग्वेज में भी इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, मोहम्मद अली। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, 1 2 1995, कोई भी एंटर करेंगे। करंट नेशनलिटी क्या है? मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान एंटर कर देता हूँ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा है? ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो आपके पासपोर्ट का नंबर है वो एंटर करेंगे। मैं एक डिजिट यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ और अपना फ़ोन नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, वो जो भी है आपका। देन इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि बहुत से बच्चे इस पे आके सर्वाइव करते हैं, जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, बच्चे सॉरी, बड़े भी, कि डेट ऑफ डिपार्चर। आप यहाँ से डिपार्ट कब कर रहे हो, ये डेट जो आपने पुट करनी है ना, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि वाइडेक्स फॉर्म में हमने जाके इसको पुट करना है। इसी के मुताबिक हमने अपना होटल बुक करना है, इसी के मुताबिक हमने अपनी एयरलाइन टिकट परचेज करनी है। ठीक है। तो ये डेट आपने ज़रा ध्यान से अपने जेहन में रखनी है। 1/1/2024। अभी मैं कुछ भी कर देता हूँ। इस फॉर्म को आपने सबमिट कर देना। ये कह रहा है कि आपने फ़ोन नंबर से ही सबमिट नहीं किया, कोई बात नहीं। कंट्री कोड लगाना है साथ में, तो कंट्री कोड हमारा 44 है। ये मेरा आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। कंफर्म। कंफर्म। ये देख लें, क्रिएट फॉर्म, सबमिशन मेथड। अब अपॉइंटमेंट की बारी आ गई। ये एक जो है ना, थोड़ा सा आप कह लें कि मुश्किल मेथड है यहाँ पे कि आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखनी होती है। अनअवेलेबल अपॉइंटमेंट एम्प्टी होती है, स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट ब्लू कलर में, और ये जो प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट है वो इस कलर में। तो प्राइम टाइम के अंदर सिर्फ 3 पाउंड ज़्यादा होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ये देखें, नेक्स्ट उसने कब तक की अपॉइंटमेंट अपलोड की हुई है? 8 दिसंबर तक की, और ये सारी बुक है। और जितने भी ये वीज़ा एजेंट्स हैं ना, उन्होंने स्पेशल आगे बंदे हायर किए होते हैं, वो इस पेज को ओपन ही करके रखते हैं और वो पहले से अपॉइंटमेंट बुक रखते हैं। ठीक है। जैसे ही अपलोड होती हैं वो उसी वक्त बुक कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। तो अगर तो आप मेहनत कर सकते हैं तो आप इसको चेक करते रहें, हर घंटे बाद चेक करें, और इसको जो है ना साथ साथ आप देखते रहे, रात भी देखते रहे, दिन भी देखते रहे, क्योंकि इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, ये रैंडम टाइम होता है। अदरवाइज जो बुक करते हैं उनको कुछ आइडिया हो चुका होता है, क्योंकि उन्होंने आगे फिर सेल करनी होती है। तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है ना, आपने फिर क्या करना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम नहीं है किसी भी किस्म का। ये देखिए मैंने अली के नाम से ये की थी, एप्लीकेशन सबमिट की थी। ये है मेरी डॉक्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट लिस्ट दी होती है ये एंड पे, अदरवाइज नहीं भी है तो आप यहाँ पे जाके एप्लीकेशन प्रोसेस, और यहाँ से भी आप अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट निकाल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में यहाँ पे आपके निकालता हूँ। टूरिज्म वीज़ा हमारा लेस देन 90 डेज है, कंफर्म करें। ये मेरे पास डाउनलोड हो गई। ये डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट करके अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाने। आपका लैपटॉप का और मोबाइल का काम यहाँ पे ख़त्म है अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। जब अपॉइंटमेंट आ गई,
£27 अभी तक फीस चल रही है इसकी, TLS की £27 फीस पे करेंगे और अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। अगर नहीं आपको मिलती तो स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जैसे कि लोगों ने परचेज करनी रखी होती है तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, वो मैं आपको फिर गाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो। आगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले क्या है, प्रिंटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो वाइडेक्स फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको भी वही बताऊंगा कैसे फिल करना है, उसको आपने प्रिंट लेके जाना है। नेक्स्ट पासपोर्ट ओरिजिनल आपका, 1 फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट बायोडाटा, फोटोकॉपी भी लेके जानी है। वैलिड यूके रेजिडेंस परमिट यानी आपका BRP कार्ड या आपका कोई भी वीज़ा। 1 फोटोकॉपी ऑफ BRP फ्रंट एंड बैक, उसकी फोटोकॉपी भी। बायोमेट्रिक पासपोर्ट फोटो विद वाइट बैकग्राउंड होती है, तो ये भी आपने लेके जानी है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो TLS के ऑफिस में भी वो क्लिक करते हैं, £7 लेते हैं 4 पिक्चर्स का। बाहर से लेंगे तो कुछ जो फोटो बूथ हैं वो £10 की देते हैं, कुछ £6 की, £7 की, तो इतना कोई फर्क नहीं है, वहां से भी ले सकते हैं। एविडेंस ऑफ सफिशिएंट फंड्स, कितना आपको चाहिए, करंट बैलेंस शोइंग एटलीस्ट £40 पर डे फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टे। तो अगर आप एक हफ्ते के लिए वीज़ा पुट करते हैं, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मैं मेंशन करूंगा कि किस डेट को मैं जा रहा हूँ और कब मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप वो मेंशन करेंगे तो फिर हमें साथ में उतने दिन के हिसाब से 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, कितने डेज हैं, ठीक है। जैसे 7 डेज हैं तो 4 7 28 to 80 पाउंड आपको चाहिए। £1000 रख लें, इनफ है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और कोई स्टे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन पहले 2 घंटे पहले भी उसमें स्टेटमेंट में रख के स्टेटमेंट का प्रिंट निकलवा के लेके जा सकते हैं। ये है हमारी डॉक्यूमेंट लिस्ट, सारे डॉक्यूमेंट हमारे कंप्लीट है, बाकी सबके पास ये चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम है सिर्फ पहली चीज़, वो है आपका प्रिंटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। वाइडेक्स फॉर्म इसका नाम था। ये कैसे करना है, ये वापस जाते हैं अपने इस पेज पे, यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ वैसे, लेकिन हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। वाइडेक्स फॉर्म जर्मनी वीज़ा, ये आपके सामने आ गया। शेंजन वीज़ा पहला आपने पेज ओपन कर लेना, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाएं। नीचे जाएंगे तो कहाँ पे मेंशन है, ये लास्ट में लिखा हुआ है शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वाइडेक्स, इसको ओपन कर लें। जर्मन या इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन कर लिया। अब इसको हमने कैसे फॉलो करना है, फैमिली नेम, बर्थ नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, करंट नेशनैलिटी, ओरिजिनल नेशनैलिटी। ये आपको सब कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता आपने क्या क्या फिल करने हैं। प्रोफेशन आप क्या करते हैं, तो मोस्टली अगर आप स्टूडेंट हैं तो जिस एजेंसी के साथ, जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं 20 आवर्स का, आप वो मेंशन करते हैं। अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो फिर आप अपनी कंपनी मेंशन करेंगे, और उसका एड्रेस भी जो सैलरी स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था, या फिर गूगल से भी निकाल के दे सकते हैं, वेरीफाई नहीं करते, इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है, ये कोई भी पुट कर सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस और एप्लीकेंट, ये आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस बताना है जो यूके में आपका, जहाँ पे आप रह रहे हैं, स्ट्रीट, हाउस नंबर और ये वो। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सब लोग यूज़ करते हैं अपना पासपोर्ट। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो पासपोर्ट आप अपना यहाँ पे ऑर्डनरी पासपोर्ट आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट सिंपल वाला है, ये ऊपर ही दिया हुआ, ऑर्डनरी नहीं है। तो पासपोर्ट का नंबर, एक्सपायरी और इशू डेट। इशू स्टेट कौन सी है, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान है तो इशू भी पाकिस्तान से होगा। बायोमेट्रिक डाटा, हैव योर फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर पर्पस ऑफ अ शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आपका पहले फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर आपने इसको छोड़ देना। ट्रैवल डाटा आपका है कि पर्पस ऑफ ट्रिप क्या, आपका पर्पस ऑफ ट्रिप हमारा टूरिज्म है, अदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री आप कहाँ पे देंगे, तो देखिए हम जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस है ना, तो पहले हम जर्मनी में जाएंगे। मेन डेस्टिनेशन क्या है आपकी जर्मनी के अंदर, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मेन डेस्टिनेशन हमारी वही होनी चाहिए। सिंगल एंट्री नहीं करना, ना ट्वाइस एंट्री करना है, मल्टीपल एंट्री। इसके साथ आप 26 कंट्रीज में कहीं पे भी जा सकते हैं। सिंगल एंट्री करेंगे तो सिर्फ जर्मनी, डबल करेंगे तो दूसरा आपको कंट्री बताना पड़ेगा बस। प्लान्ड अराइवल डेट ऑफ फर्स्ट प्लान स्टे इन शेंजन एरिया, याद करनी जो स्टार्ट पे हमने डेट पुट की थी, सेम वही डेट आपने यहाँ पे पुट करनी है। मैंने वहां पे पुट की थी 24 24
1 जनवरी 2024। वापस कब आना है, तो 1 हफ्ते के लिए इसको अप्लाई कर देते हैं, इनफ होता है 1 वीक के लिए। तो 7/1/2024 1 हफ्ते के लिए हमने आना है, इसी के मुताबिक हमने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। टाइप ऑफ एंट्री परमिट, आप कौन से परमिट के ऊपर जा रहे हैं, अपने बीआरपी कार्ड की बेस के ऊपर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने बीआरपी कार्ड को रखना है। रेजिडेंस परमिट, एंट्री परमिट नंबर जो आपके बीआरपी कार्ड पे राइट कॉर्नर के ऊपर नंबर होता है वो यहाँ पे पुट करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी है, यानी जब आपने शेंजन स्टेट में जाना है तो फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी होगी, आप अकेला जर्मनी पुट कर दें, कुछ और भी पुट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आपका बीआरपी कार्ड है वो कहाँ से इशू हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ने इशू करके दिया आपको, और वैलिड कब तक है, और वैलिड अनटिल कब इशू हुआ था, कब तक उसकी एक्सपायरी है। दोनों डेट सबकी अपनी होती हैं, वो यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे आ गया रेफरेंस अगर आपके पास कोई है, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप उसकी डिटेल फिल करेंगे। वेलकमिंग पर्सन, बट मेरा कोई नहीं वहाँ जानने वाला, मैंने अपना होटल अकोमोडेशन बुक किया, ठीक है। तो होटल का नेम, होटल रिजर्वेशन नंबर, क्वार्टर्स, जो भी इसका एड्रेस है, जिसके आगे ये स्टार बना होता है ना, इसको हमने लाजमी फिल करना होता है। बाकी आप सब छोड़ दें, कोई इशू ही नहीं है। होटल का नेम सिर्फ दें, बाकी यहाँ पे आके एड्रेस दे दें, पोस्टल कोड दे दें होटल का, उसका नंबर जो है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर जो है, लोकेशन और कंट्री, और उसी का टेलीफोन और ईमेल अगर है तो। इसके आगे स्टार नहीं है, नहीं भी देंगे, कोई इशू ही नहीं है। इसको आप इस तरीके से कर लेंगे। लास्ट में आ जाता है आपके पास ट्रैवल एक्सपेंस एंड लिविंग एक्सपेंस बाय एप्लीकेंट देमसेल्फ, अपने तौर पे खुद कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ मेकिंग लिविंग, कैश भी है, ट्रैवल चेक्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबके पास होता है। प्रीपेड अकोमोडेशन हमारी प्रीपेड है ऑलरेडी। कवरिंग ऑल कॉस्ट स्टे, बिल्कुल कर रहे हैं हम कवर। प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, दैट्स इट। इन सब को आप जो है ना सिलेक्ट कर दें, और यहाँ पे लाके इसको आपने सेव कर लेना। सेव करके और आपने इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आपके पास ये आ जाएगा। जी, तो ये सारे एक्सपेंसेस सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से एप्लीकेशन को सेव कर देना। ये आपका वीज़ा फॉर्म है, हमने सब कुछ यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करके इसको आपने डाउनलोड कर लेना। सेव करेंगे आगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मेरे पास अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने फिल नहीं किया, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना और उसका आपने प्रिंट साथ लेके जाना, ठीक है। टोटल 4-5 पेजेस होते हैं। तो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की तरफ। ये मैंने शायद एक पेज नीचे से मिस कर दिया था। ये हमारा फर्स्ट पेज, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारी सारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। ये नीचे जाते हैं तो और भी चीज़ें हैं नीचे। यहाँ पे कंफर्म्ड रिटर्न एयरलाइन टिकट, फेरी ट्रेन टिकट, बस टिकट ले लें, ट्रेन टिकट ले लें, एयरलाइन टिकट ले लें, आपको वहाँ से एयरलाइन की वेबसाइट से जाके लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने ऐड कर दी है। रॉयनेयर जो है वो सबसे चीप है, और उसके बाद ईजी जेट भी आ जाता है। जितनी एयरलाइंस है चीपेस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया, वहाँ पे जाके ऐड करके आप चेक कर सकते हैं डेट्स को। सेम डेट जो आपने डिपार्चर डेट पुट की थी उसके मुताबिक आप अपनी एयरलाइन टिकट परचेज कर लेंगे। कंफर्म्ड होटल बुकिंग, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे कंफर्म करनी है होटल बुकिंग। पैसे नहीं आपको पे करने पड़ेंगे, आप जस्ट कंफर्मेशन लेंगे। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कंपनी, ये भी डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड होगा। इसकी कंपनी भी सबसे चीपेस्ट जो है, इसकी जो सबसे चीप कंपनी है ना ट्रैवल इंश्योरेंस की, वो है 9 या 10 पाउंड की आपको करके देती है कवर वाइज। तो उसका मैं नीचे लिंक ऐड कर देता हूँ। 30,000 का आपको बैकअप देगी 9 पाउंड्स के साथ, 9-10 पाउंड्स के साथ, तो आपने ले लेना। कंफर्मेशन लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट स्टेटस लेटर, अनएम्प्लॉयमेंट और पेंशन। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, PSW पे हैं या स्पाउस वीजा पे हैं, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना पड़ेगा, जो आपका ऑफर लेटर था ना स्टार्ट पे, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो लेटर। अदरवाइज अपनी कंपनी से कहिएगा एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको उसी वक्त दे देंगे। स्टूडेंट स्टेटस लेटर यूनिवर्सिटी से आप लेते हैं कि आप उनके स्टूडेंट हैं, ये सबसे अहम चीज़ है, ये आपने लेके जाना है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो वो भी आपने बताना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस इन यूके, प्रूफ ऑफ एड्रेस अगर तो आपका DVL बना हुआ है वो ले लें, अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट इज इनफ है, कोई मसला नहीं है, वो नहीं पूछेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस। मैं DVL लेके गया था, उन्होंने वापस दे दिया था उसकी फोटोकॉपी, क्योंकि उनके पास बैंक स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चला जाता है उसी के साथ। इफ स्पॉन्सर्ड बाय स्पाउस, पेरेंट, अडल्ट चाइल्ड, अगर आपको वहां से कोई स्पॉन्सर कर रहा है ना
तो स्पॉन्सर का पासपोर्ट कॉपी, उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन और उसकी कंफर्मेशन ऑफ स्पोर्ट, यानी आपको कैसे सपोर्ट करेगा वो आपने बताना है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, ये उनके हैं जिनके किड्स साथ होते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच चाइल्ड। तो इस तरीके के साथ जो है ना आपकी ये डॉक्यूमेंट लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन वीज़ा फॉर्म फिल करके तो आपने वहां पे चले जाना। तो जो टोटल स्टेप्स थे इसके वो हमने तकरीबन सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। जी, तो ये वापस मैं उस पेज के ऊपर आया हूँ जहां से हम स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले हमने क्या किया, चेक योर डॉक्यूमेंट लिस्ट। डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन की, हमने एक एक चीज वहां से देख के उसको पूरा किया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, क्रिएट योर टीएलएस अकाउंट। हमने अकाउंट क्रिएट करके अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ गए। डाटा इनपुट किया कि हमारी डिपार्चर डेट क्या है और अपना नेम और ऑर्डिनरी पासपोर्ट और साथ में सब कुछ। देन मेक एन अपॉइंटमेंट। ये सबसे टफेस्ट यहाँ पे जो है ना चैलेंजिंग चीज है यहाँ पे यूके में स्पेशली, कि अपॉइंटमेंट जो है ना लोग ऑलरेडी सबमिट कर लेते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो नंबर मैं ऑलरेडी आपको दे भी चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, आप कॉन्टैक्ट कर लें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। कंप्लीट द वाइडेक्स फॉर्म। वाइडेक्स फॉर्म आपने कंप्लीट किया, हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है, अदरवाइज मैंने डायरेक्ट ओपन करके ये आपके सामने यहाँ पे ये किया था, ठीक है। और ये वाइडेक्स फॉर्म अपॉइंटमेंट के बाद का स्टेप है। स्टेप आपने एक तरतीब से लेकर चलने हैं और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन है। फिर अपॉइंटमेंट वाली डेट पे आप अपना ये पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट जो यहाँ पे मेंशन है, इसके अंदर जो मैंने आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताया वो सारी लिस्ट आप अपने साथ लेके जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो आपसे एक एक करके मांगेगा। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कोई मिस भी है ना तो आपको टाइम देगा, या तो आपसे ईमेल में उसी वक्त मांग के प्रिंट दे देगा, अदरवाइज आपको टाइम दे देगा कि आप जो है ना दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा जरा तंग होने वाला होता है, आप उसी वक्त ईमेल कर सकते हैं। मोबाइल में लाजमन होने चाहिए, अगर प्रिंट नहीं है तो। वीज़ा प्रोसेसिंग वो करेंगे, 2 हफ्ते का टाइम होता है। पासपोर्ट कलेक्शन अगर तो आपने वहाँ से कोरियर करवाना है तो 18 पाउंड उसकी चार्जेस होते हैं, वो पे कर दें। अगर आपने खुद लेके आना है तो खुद फिर बीआरपी कार्ड अपने साथ लेके जाएं और साथ में उसकी फोटोकॉपी दोनों साइड से, फ्रंट से और बैक से, वो आप उनको दे के तो आप उसना ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कंट्री का बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जी, तो ये था सारा एप्लीकेशन का प्रोसीजर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए तमाम ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस या किसी किस्म की सर्विस फीस पे करने की ज़रूरत ना पड़े। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।